हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स को जानेंगे, आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स को जानेंगे कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक है, आज के इस रीडिंग को हम देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बी पॉजिटिव एंड रीडिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंड जनरल रीडिंग है, आपको सबको पता ही है, कलेक्टिव है, आप सबको ये भी पता है, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग होगी। एंड मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये प्यारा सा खूबसूरत सा ये जो है पोटली ले सकते हैं, जो कि धन वर्षा पोटली है। धन वर्षा पोटली लेने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। धन वर्षा पोटली लेने से आपको धन की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। धन वर्षा पोटली इसका नाम ही है, यानी कि धन जो है ना, धन की समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर आपने सोचा है कि इस साल आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है ना, यानी कि 2025 की बात कर रही हूँ, तो आप ये धन पोटली ज़रूर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो अगर आप चाहते हो तो यस, ये ज़रूर लेना चाहिए आपको, ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो धन वर्षा पोटली आप लोग ज़रूर बुकिंग करवाइए। चलिए, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। द डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आई है। ओके, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। इनर पीस। थैंक यू सो मच। सेल्फ रिस्पेक्ट। इंटीमेसी। द गार्डनर की एनर्जी आई है। सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी आई है। द सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी आई है। मैच्योरिटी की एनर्जी आई है। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में सबसे पहले ना डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी की बात करते हैं। डिवाइन मस्कुलिन भाई बहुत स्मार्ट पर्सन आपके पर्सन है, स्मार्ट, चार्मिंग, एकदम से डैशिंग, है ना। मेल पर्सन है, तो अगर फीमेल पर्सन है आपके पर्सन तो खूबसूरत हैं, लाजवाब हैं। यस, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है डिवाइन मस्कुलिन यानी कि आपके पर्सन फुल ऑन एनर्जी में है। फुल ऑन एनर्जी में मतलब आपको पाने की चाहत, आपको देखने की चाहत, आपको फील करने की चाहत आपके पर्सन के अंदर अब ऐसी है ना। देखो, लेट नाइट ना आपके पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। जो फिज़िकल कनेक्शन को लेकर के जो थॉट्स है ना, फिज़िकली इंटीमेसी को लेकर के जो थॉट्स है ना, ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड हैं जो कि सेक्सुअल चीज़ें बता रही हैं, मुझे बार बार बता रहा है कि भाई आपके पर्सन को रिलेशनशिप चाहिए। ऐसा फिज़िकल इंटीमेसी की नीड आपके पर्सन की अंदर आज जाग उठी है, टोटली जाग उठी है। और आज है 10-10 पोर्टल। अगर ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं या आप आज मैनिफेस्ट करते हो 10:10 पे, ऐसे तो रीडिंग आपको लेट से मिलेगी। कोई बात नहीं है, लेट नाइट सोने से पहले अगर आप क्या करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, जो चीज़ें आज सोचोगे वो चीज़ें होगा। ठीक है ना, वो चीज़ें होगा ही होगा। तो आप जल्दी से मैनिफेस्ट कर लो, जल्दी से जो है ना चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो आज। ठीक है, सोने से पहले एक बार ज़रूर दिल से जो भी मांगना है ना वो मांग लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्यों है। मुझे फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन, यस मैंने कहा ना,
आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आज सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना वो कहते हैं ना कि आपको पकड़ना, आपकी तरफ एक फिज़िकल अट्रैक्शन, जैसे कि इंसान ना चाहते हुए भी आपकी तरफ आता है। तो यही देखो, ये पर्सन एकदम से आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे करना है। मतलब रोमांटिक थॉट्स आपके पर्सन के दिल में ना आ रहे हैं, रोमांटिक थॉट्स आ रहे हैं। ये पर्सन के मन में बार बार आ रहे हैं कि मुझे चलना चाहिए, मुझे उसकी तरफ बातें करनी चाहिए, या मुझे उसकी तरफ देखना चाहिए, है ना। होता ना इंसान, लगता है कि उसको मतलब कुछ हो गया है, मन नहीं लगता है कहीं भी। आपके पर्सन का भी सेम हो रहा है, आपके पर्सन का भी मन कहीं नहीं लग रहा है। आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बस आप ही आप बसे हो, बस आपका ही पूरा दिखाई दे रहा है। पूरे के पूरे तरीके से ना आपको ये पर्सन देख रहा है, पूरा दिख रहा है जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में हो और ये आपकी ज़िंदगी में हो, और आप दोनों के बीच में ना एक मतलब मैग्नेटिक पुल है जो कि खींच रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हो, फिज़िकली, या कहे तो बात करने के लिए बेचैन हो रहे हो। मन में ना सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं, आपके भी और उनके भी। तो आपके थॉट्स भी हैं, आप भी कंट्रोल करते हो और वो भी कंट्रोल करते हैं या करती हैं। दोनों की एनर्जी मुझे काफ़ी हाई दिखाई दे रही है, दोनों की ही। लगता है ना कि दोनों के दोनों बहुत रोमांटिक हो, ठीक है, बहुत रोमांटिक चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्ड भी क्लियर बताता है कि पर्सन रुकने वाले नहीं है, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब दिख रहा है कि इनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, पावर है ना, उसको आप समझ रहे हो। और मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि ये पर्सन को ना कहते हैं ना कि ये पर्सन है थोड़े से चुलबुले किस्म के इंसान, है ना, चुलबुले किस्म के, मतलब मस्ती करने वाले, है ना। तो वो एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, यस, आपके पर्सन का देख लो, आपके पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जिससे ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा रहे, वो सामने तो आगे ही रहेगा। ये पर्सन को पता है कि आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते, आप इनसे सच छुपा नहीं सकते हो, चाहे जो हो जाए। आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते हो, आप इनसे सच बोल के ही रहोगे। आपके मन की ये है, फीलिंग्स हैं, आपके मन के इमोशंस है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका मानना है कि झूठ का सहारा मैं क्यों लूँ, ठीक है, मैं क्यों लूँ झूठ का सहारा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि झूठ का सहारा आपको नहीं लेना है। आप हो कि आपके पर्सन जो है ना, पता है क्या, आपके लिए जो फीलिंग्स होती है ना वो हाइड करने लगते हैं आपके पर्सन। आपके लिए जो इमोशंस होते हैं ना वो हाइड करने लगते हैं आपके पर्सन। इस पर्सन के मन में इस कदर फीलिंग चलती है आपके लिए, इस कदर इमोशंस चलते हैं आपके लिए। लगता है जैसे कि आप इनसे मतलब आपके लिए पर्सन बेकाबू हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं। लगता है जैसे कि बेचैनी होने लगती है, बेचैन से होने लगता है ये पर्सन। बहुत बेचैनी, बहुत बेताबी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के मन में आपको लेकर के ना लगता है जैसे कि ख्वाब जो होते हैं ना, ख्वाब हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि यस, ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लगता है कि ये पर्सन का धीरे धीरे आपके तरफ आना और आपसे बातें करना बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना वो काफ़ी ऐसा है ना, देखो कभी कभी इंसान कंट्रोल करता है और कभी कभी कंट्रोल के बाहर हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो लगता है जैसे कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये पर्सन ना अब ऐसे हो चुके हैं ना, देखो डायरेक्शन की एनर्जी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो मुझे बता रहा है कि भाई आपके पर्सन को अब नहीं पता है कि रास्ते किधर है, क्या है, बट इनको चलना है। आपकी तरफ आने की चाहत बहुत है स्ट्रांगली। यस, ये पर्सन को फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत महसूस हो रहा है। आज की रात हुस्न का मज़ा आँखों से लीजिए, है ना। तो आपके पर्सन वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई आपके पर्सन के मन में जो चीज़ें हैं ना, जो बातें हैं ना,
वो चल रही हैं। लग रहा है जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में आप नहीं तो कुछ नहीं, इनकी ज़िंदगी में आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में आए थे तो इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे लव की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, लव की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। यस, आपके पर्सन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट। यस, आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना ये ज़रूर चल रहा है कि ये पर्सन ना कुछ बातों को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ रही हैं इनकी लाइफ में चीज़ें, कुछ रही हैं इनकी लाइफ में ऐसा, इनकी फैमिली का कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे मुझे सोचना पड़ रहा है कि भाई इनकी फैमिली का ऐसा क्या है। फैमिली को लेकर के इतना ज़्यादा सोचना, फैमिली को लेकर के इतना ज़्यादा सोच करके अपना दिमाग थोड़ा सा वो करना, है ना। लग रहा है जैसे कि फैमिली 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 और फैमिली की बातें, फैमिली को लेकर के चीज़ें सोचना आप ये पर्सन के मन में आ रहा है, ये पर्सन के मन में आ रहा है, बार बार ये आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये पर्सन के मन में बार बार ये आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लव की एनर्जी में है, यानी कि ये जो पर्सन है ना आपके थोड़े थोड़े से एहसास कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो बातें हैं ना वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को ना लगता है जैसे कुछ हो गया है ना। होता ना कि प्यार के मामले में इस पर्सन ने आपको देखा है तो आपको ही फील करते हैं, और देर रात आपके सपने देखना, आपको विजुअलाइज करना प्यार के मामले में, ये पर्सन एक बार भी पीछे का नहीं सोचते हैं, ये पर्सन हमेशा आगे का सोचते हैं, आपको लेकर के सोचते हैं। तो मुझे फीलिंग आ रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके इस कनेक्शन को लेकर के ना आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यस, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना थोड़ा सा वो हो रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो रहा है आपके पर्सन के मन में। इनर पीस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन पीस मुझे बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को ना मीन है कि यहाँ पे इनर पीस फील नहीं हो रही, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, जो सोच रहे हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये पर्सन का थोड़ा सा मुझे दिख रहा है माइंड फ्रेश नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि माइंड में बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डन है और ये बर्डन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। बर्डन जैसे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, इनकी बर्डन इनके ऊपर भारी पड़ रही है। ये पर्सन बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने बर्डन को कम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी परेशानियों को कम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं और पर्सन परेशान हो रहे हैं। लग रहा है जैसे कि लाइफ में ना टोटली ऐसा हो चुका है ना, लाइफ इनकी टोटली ऐसी हो चुकी है जिसको कहते हैं ना कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना। तो यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन के अंदर का दिख रहा है कि पर्सन हर एक तरीके से जो है ना बिखर से चुके हैं, बिखरती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, बिखरते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देख रहे हैं। ये पर्सन बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी ये पर्सन का दिख रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहुत प्यारी है भाई, है ना। तो ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहुत प्यारी है और सेल्फ रिस्पेक्ट करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि देखो सेल्फ रिस्पेक्ट की किसी की भी बारी आएगी ना तो वो सोचेगा कि भाई मेरी इज़्ज़त का फालूदा क्यों बनना, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो आप दोनों, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो आप दोनों। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पर्सन अपनी पूरी लाइफ में ना ये समझ नहीं पाते हैं कि इनका अपना और पराया कौन है,
ठीक है। ये पर्सन को पूरा समझ में नहीं आता है कि इनका अपना और पराया कौन है भाई। ये पर्सन की ज़िंदगी में जो खालीपन सा होता है, जो अकेलापन सा होता है, वो आखिर क्यों होता है, आखिर कैसे होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का मन, आपके पर्सन का दिल दिमाग बार बार यही कह रहा है कि बार बार यही हो रहा है कि आखिर इन्होंने किया क्या है, ठीक है। लेकिन फिर ये पर्सन डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने देखो, ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ साथ ना अदर लोगों का भी देखते हैं, अदर लोगों का भी सुनते हैं, अदर लोगों की बातें सुनना, अदर लोगों का हर एक पॉइंट को नोटिस करना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अलग लोगों की बातें सुनते हैं आपके पर्सन, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर एंजाइटी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन डर रहे हैं आपसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहने पे कि आप गुस्सा जाओगे भाई। आप गुस्सा आ गए ना तो समझो कि बस इनकी बैंड बज गई। तो यहाँ पे वो अपनी बैंड नहीं बजाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो, ठीक है। आप इनके साथ खड़े रहोगे तो इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, ठीक है। बाकी आप ऐसे समझोगे तो फिर दिक्कत आएगा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को तकलीफ़, आपके पर्सन को पेन दिखाई दे रहा है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, थोड़ा सा दिख रहा है कि मैं क्या करूँ। इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। ये पर्सन आपके साथ, यस देख लो, ये पर्सन अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम से आपके साथ इंटीमेट सीन सोच रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से इंटीमेट सीन सोच रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम सोच लो। लगता है ना जैसे कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। उसकी भूख जो है ना आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। बट ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि अगर वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करा या नहीं करी तो क्या होगा, फिर मुझे अपना मुंह लटका के फिर जाना पड़ेगा। ये पर्सन के मन में बहुत फिजिकल इंटीमेसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें। ये आज से नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। यहाँ पे ये पर्सन फैंटेसाइज दिन में भी करते हैं, रात की तो बात ही अलग है। दिन की बात ये पर्सन की मैं बता रही हूँ कि देखो ये पर्सन दिन में भी ना वही सब सोचते रहते हैं। दिन में भी इनके मन में वो सारे ख्याल आते रहते हैं कि अरे यार ऐसे होता, वैसे होता, ये होता, वो होता। तो बहुत कुछ जो है ना ये पर्सन की फीलिंग्स में है, ये पर्सन के इमोशंस में है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ना ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी बातें आ रही हैं, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत टाइम तक रुके हुए हैं, बहुत टाइम से रुके हुए हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि बहुत टाइम से एक होता है ना कि बहुत टाइम तक ये सोचना थोड़ा सा वो लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में वो चीज़ें हैं फिज़िकल रिलेशनशिप को लेकर के। ख़ास तौर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते रहते हैं। द गार्डनर की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्टिव एनर्जी है, बहुत प्रोटेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में फंसे हो आपके पर्सन, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन का दिल दिमाग घुमाने के लिए, आपके पर्सन का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन का जो मन है ना, आपके पर्सन का जो दिल है बहुत कुछ कहता है, बहुत सारी चीज़ें कहता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें करता है। तो ये वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना एंजाइटी में, स्ट्रेस में ये पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा रहने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी जो कि आती हुई दिखाई दे रही है, सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन सेक्सुअली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है। सेक्सुअली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और सेक्सुअली जो है ना एक जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते को निभाना, मतलब समझ सकते हो जब इंसान सेक्सुअली रिश्ते में आता है तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। और अक्सर होता है ना कि ये पर्सन सुबह के टाइम में, देखो
24/7 इस पर्सन के मन में चलता तो है। फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, एकदम दिख रहा है कि पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लगता है जैसे कि आप इनके साथ जुड़ गए हो, ठीक है, आप इनके साथ जुड़ गए हो, ऐसा फील होता है इस पर्सन को कि आप जुड़ गए हो और आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, ऐसा हुआ पड़ा है ना जिसको कहते हैं ना कि अब ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी की नीड इस पर्सन को महसूस बहुत टाइम से होती है आपके साथ, जब से पहली बार देखा आपको तब से होती है, ठीक है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि द सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये चीज़ें जो है ना होनी ज़रूरी थी, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जैसे कनेक्शन होता है ना तो बहुत डीप लेवल पे होता है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे एक जैसे होता है ना कि रुकती हुई एनर्जी है, थोड़ा सा रुकते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा लगता है जैसे कि अपने आप को रोक रहे हैं, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं, अपनी कनेक्शन को रोक रहे हैं। तो मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत तकलीफ़ में, बहुत दर्द में तो नहीं रहना चाहते हैं और ना ही वो तकलीफ़ वाली, दर्द वाली बात सोच रहे हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि पर्सन के मन में ये ज़रूर है कि इंतज़ार, आखिर कितना करें इंतज़ार कितना करें। मतलब ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ, मतलब देख रहे हो ना, हर एक कार्ड कह रहा है कि भाई फिज़िकल कनेक्शन चाहिए इस पर्सन को, इंटीमेसी चाहिए इस पर्सन को, नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन है वैसे मतलब इनका जब मन किया तब जो है ये पर्सन को चाहिए। इनके मन में वो सारे थॉट्स आते ही इतने ज़्यादा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। आपकी कोई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको पाने की ज़िद अब इस पर्सन के मन में आ चुकी है। अब ये पर्सन ने ठान लिया है कि आपके साथ जो है ना ये वो कनेक्शन बना के रहेंगे, ठीक है। ये वो कनेक्शन बना के रहेंगे जो इनको बनाना है, यानी कि फ़िज़िकल कनेक्शन बना के रहेंगे। ये पर्सन के मन में ये चल रहा है। थैंक यू सो मच। देखते हैं और डीप लेवल पे क्या है। थैंक यू सो मच। ओके, फॉल्स पर्सन, ओके। ऑक्यूपेशन की एनर्जी आई है, लुडिकेशन, ओके। चेंज, जर्नी, फैमिली रूम, ओके, मेन फीमेल, बॉटम ऑफ द डेक, पाथवे। सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, है ना। आपके पर्सन को लगता है कि अब हर एक चीज़ बदल चुका है। बहुत सारी चीज़ें पता भी चली हैं, बहुत सारी चीज़ें पता भी लगेंगी आने वाले टाइम पीरियड में। ये पर्सन को फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं ऐसी जो कि इनको पता है और आपको भी पता है, ठीक है। तो छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, छुपी हुई एनर्जी कुछ भी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस को जानते हो, एक दूसरे को जानते हो कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कभी आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं किया करते थे और ये पर्सन को लगता था कि आप कहीं ना कहीं गलत पर्सन हो, या आपको लगता था, एनर्जी वाइसो वर्सा हो सकती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में वो चीज़ें बार बार आ रही थी। क्या होता है ना कि लोग गरीब दिखने में बहुत गरीब होते हैं ना, उनके ऊपर लोग डाउट बहुत करते हैं। तो वो चीज़ें रही हैं आपके साथ भी। आपके पर्सन ने आपके, एक होता ना जैसे कि आपके काम के ऊपर सवाल, आपके चरित्र के ऊपर तो सवाल उठाए ही, आपके काम के ऊपर तो सवाल उठाए ही, साथ ही साथ आपके औकात की भी बात कर ली थी गुस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन पहले गोल्ड डिगर समझते थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं आपके पर्सन के मन में, वो बार बार आती हैं कि क्या ये है, क्या ये रियल है, क्या ये रियल है, क्या ये रियल है।
तो रियलिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में आ रही है, आपके पर्सन के मन में दिख रहा है कि रियलिटी यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा है, काफ़ी क्लियर मैं देख पा रही हूँ, रियलिटी आ रही है और रियलिटी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो धड़कने लगा है। जो मन है, जो दिल है, वो धड़क रहा है ज़ोरों ज़ोरों से कि इनको जो है ना बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी बातें करनी हैं और इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी क्लियर भी होना है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को, जो ख़राब हुआ रिश्ता है, उसको अच्छे से चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन का आपके साथ हो सकता है कि सेपरेशन का टाइम चल रहा है, या ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों का कोई लीगल मैटर कुछ ऐसा चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों तो सेपरेट हो गए हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सेपरेट हो गए हो तो सारा रिलेशन ही ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेपरेट हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पर्सन आपके साथ आने वाले हैं, आपके साथ आने वाले हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाने वाले हैं। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को आपकी तरफ तो आना ही पड़ेगा, अब आपकी तरफ तो आना ही पड़ेगा कैसे भी करके ना। अब आपके प्यार को, आपके दिल को ना लगता है जैसे कि पाना ही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपको बहुत दिल से मानते हैं, बहुत दिल जो है ना ये पर्सन का दिख रहा है आपके तरफ। दिल ही दिल में जो प्यार है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है ना, वो क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो प्यार है, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, वो काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन चीज़ों को लेकर के चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना, लाइफ में हमारी बहुत कुछ होता है। ठीक है, और लाइफ में हम कब क्या कर ले, कब क्या चेंजेस आ जाए हमारी लाइफ में, कोई नहीं जानता। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में वही दिख रहा है, मतलब चेंजेस जो है ना, ये पर्सन सोचते हुए, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब शायद चेंजेस आ जाए, अब रिश्ते में जो है ना चेंजेस आ जाएं। तो रिश्ते में चेंजेस तो लाना बनता है और ज़रूरी भी है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस ये पर्सन खुद लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन खुद जो है ना चेंजेस लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है जैसे यस, लगता है ना जैसे, देखो डिवाइन टाइमिंग पे सब होता है, वो ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आप मानते हो, यहाँ पे असिस्टेंट पोर्टल भी है, तो डिवाइन टाइमिंग हर किसी को पता है कि ठीक है, चलो डिवाइन टाइमिंग पे जो है ना वो सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई, तो डिवाइन टाइमिंग फिर से आएगा। एक ऐसा तो नहीं है ना कि डिवाइन टाइमिंग एक ही बार आए, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे। और 10-10 का पोर्टल रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस लेके आया है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यस, चेंजेस लेके आया है ये 10-10 पोर्टल, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और देखना आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि जर्नी का कार्ड है, तो जर्नी की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये जो जर्नी का टाइम है, ये जर्नी का जो एक कह सकते हैं ना कि जर्नी का जो एक टाइम पीरियड होता है ना कि अब जो है ना हमें एक नई जर्नी पे जाना है। ठीक है, मतलब एक नई शुरुआत करनी है आपके पर्सन को, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। एक नई शुरुआत आपके पर्सन को करनी है और यही एक नई शुरुआत जो है ना आपके पर्सन से नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत है ना उसका आगाज़ हो चुका है अब यूनिवर्स के द्वारा। अब यूनिवर्स बता चुके हैं, ग्रीन सिग्नल दिखा चुके हैं कि अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बदलता हूँ मैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन और आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपसे आपके पर्सन एक रूम में मिलना चाहते हैं। रूम में आप समझ सकते हो, रूम में मिलना चाहते तो कोई प्राइवेट बात करनी होगी, या एक होता है ना कि प्राइवेट बातें करनी है और ऐसा रिश्ता भी तो निभाना है ना, ऐसे रिश्ते भी तो करने हैं ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। लगता है कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो बहुत कुछ चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। लग रहा है जैसे कि आपका और इनका रिश्ता जो है ना बेहतरीन एकदम बेहतरीन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आपके इस रिश्ते में कोई हो सकता है कि कोई फीमेल पर्सन भी हो, है ना। आपके इस रिश्ते में कोई फीमेल पर्सन की एनर्जी भी आती हुई दिखाई दे रही है।
कोई फीमेल पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए, कोई फीमेल पर्सन, जैसे कि लगता है ना जैसे कि आपका जो रिश्ता है ना ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का मुझे दिख रहा है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में है, ठीक है, क्लैरिटी तो है, ठीक है। यहाँ पे आप इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो और ये पर्सन जानते हैं कि आपके होने से इस पर्सन के जीवन में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी की नीड आज रात बहुत महसूस हो रही है आपके पर्सन को। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं जाने वाले तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि पर्सन कहीं मूव ऑन हो चुके हैं या कहीं किसी और को देख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।